हेलो दोस्तों, वेलकम टू आशीष मसीह का आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। आज अगर आप यहाँ देखें तो आपको अवेलेबल होगी टाटा सफारी रेड डार्क एडिशन। अगर हम इसका वॉक अराउंड करें, क्विक वॉक अराउंड करें, तो आपको रियलाइज़ होगा जो इसकी ग्रिल है उसके ऊपर काफ़ी काम किया गया है। और उसके अंदर जो मेन एलिमेंट जो आप बदलाव देखेंगे वो ये रेड कलर का एक अलग से जो एरो आप देख रहे हैं वो आपको यहाँ पे रेड कलर का दिया गया है। बाकी पियानो फिनिशिंग एंड यहाँ पर मैट फिनिशिंग आपको इंट्रोड्यूस होती हुई नजर आएगी। यहाँ पे टाटा का लोगो भी जो है वो ब्लैक आउट कर दिया गया है। एंड इनफैक्ट अगर आप इस ब्लैक एडिशन को देखोगे तो इसके अंदर हल्का स्पार्कलिंग जो है वो कलर एलिमेंट डाला गया है, ताकि जब ये थोड़ा धूप में खड़ी रहे तो हल्का सा शाइन करे, वो स्पार्कल जो है वो एक रेनबोइश इफेक्ट इसको यहाँ पर दे पाएँ। नीचे अगर आप चलेंगे तो यहाँ पर आपको लगेगा कि सैटिन फिनिश है, बट ऐसा नहीं है। ये ग्रेइश टोन आपको यहाँ पर जो है वो ज़्यादा ऑफर होती हुई नजर आएगी। अच्छी खासी ग्राउंड क्लियरेंस ये ऑफर करती है। एंड फ्रंट प्रोफाइल से इट कम्प्लीटली रिमेन सेम, कुछ ज़्यादा बदलाव नहीं है। जैसे कि ये DRL है वो यूनिट जो है वो सेम है और उसके अंदर कुछ ज़्यादा बदलाव नहीं किया गया है। ये बाई फंक्शनल DRL आपको दिया गया है। प्रोजेक्टर हेडलाइट सेटअप एंड डुअल बैरल सेटअप आपको दिया गया है। नीचे आपको फॉग लैंप यूनिट मिलेगी, हालांकि हेलोजन का ही इस्तेमाल इस फॉग लैंप यूनिट में किया गया है। चलिए अब थोड़ा सा बढ़ते हैं साइड प्रोफाइल में और यहाँ क्या बदलाव है। अगर आप यहाँ पे नोटिस करें तो सबसे बड़ा बदलाव आपको ये ब्रेक कैलिपर के कलर में नजर आएगा। और ये जो ब्रेक कैलिपर का कलर है वो अब रेड कलर का हो गया है। हालांकि जो एलॉय व्हील है या डिज़ाइन है वो रिमेन सेम, 235/60 रेडियल 18 इंचेस के टायर्स हैं, मशीन कट ही हैं और इनको थोड़ा स्मोकी इफेक्ट भी देने की यहाँ पर कोशिश की गई है। अगेन अगर आप इस तरफ चले तो ये डार्क एडिशन है और हैशटैग डार्क एडिशन आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे रेड कलर के इंसर्ट के साथ में। तो यहाँ पर ये दो ही जो है वो क्विक बदलाव आपको नज़र आएंगे। इसके अलावा जो है वो इंटीरियर्स में बदलाव है, बट क्योंकि ये BS6 स्टेज 2 रेडी हो गई है, E20 रेडी हो गई है और RDA जो है वो आप इसमें देखेंगे। तो यहाँ से क्या बदलाव है उनके बारे में ज़रा बात करते हैं। एक तो ये टाटा का लोगो जो है वो अब आप ब्लैकआउट होते हुए देखोगे, कम्प्लीटली ब्लैक कर दिया गया है। और अब जो है इसके बूट पे यहाँ पर देखेंगे तो आपको रिक्वेस्ट बटन इस तरफ दिया गया है। थोड़ा क्लोज अगर आपको लुक दूँ तो यहाँ पर एक हुक बना दिया गया ताकि इसको उठाने में और डालने में कोई प्रॉब्लम यहाँ पर ना हो। सफारी की बैजिंग इस तरफ आ गई है एंड नीचे से अगर आप देखेंगे तो कम्प्लीटली जो है वो ब्लैकआउट किया गया है। इसके ट्रीटमेंट में ऐसे लगेगा आपको एग्जॉस्ट वॉल्व दी गई है, बट ऐसा नहीं है। इसका एग्जॉस्ट वॉल्व नीचे ही एग्जिस्ट करता है। ऐसा दिखाने के लिए डिज़ाइन ट्रीटमेंट कुछ इस तरीके का दिया गया है कि आपको ये लुक लाइक लगे। यहाँ अगर आप देखेंगे तो लायन फैमिली जो है वो आपको एम्बॉस्ड नज़र आने वाली है। इसके अलावा बाहर से एक्सटीरियर से कॉस्मेटिकली कुछ बदलाव नहीं हुआ है। चलिए गाड़ी के इंटीरियर्स में चलिए इनग्रेस करते हैं। और जब आप इनग्रेस करोगे ना तो आपको बहुत सारे चेंजेस इस गाड़ी में, बदलाव जो हैं वो नज़र आने वाले हैं। सबसे पहला बदलाव, आप जब गाड़ी के अंदर एंटर करोगे तो आपको रियलाइज़ होगा कि इसकी जो टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम है वो कम्प्लीटली चेंज हो गया है। और आपको रियलाइज होगा कि ये जो पैनल है इसका UI यूजर इंटरफेस जो है वो कम्प्लीटली चेंज हुआ है और एक्सपीरियंस अब ज़्यादा स्मूथ हो गया है। जैसे कि एयर क्वालिटी इंडेक्स ये जो है वो करंट दिखा रहा है और यहाँ पे आप विजेट्स वगैरह ऐड कर सकते हो। ब्लूटूथ की पेयरिंग भी जो है वो होम स्क्रीन पर ही है, तो यूज़र फ्रेंडली काफ़ी हो गया है। और आप चाहें तो इसके टच रिस्पॉन्स को जब आप फील करोगे तो आपको रियलाइज़ होगा कि यार यकीनन काफ़ी बेहतरीन काम किया है इस 10.5 इंचेस के टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम पे। अब जो दूसरा सबसे बड़ा बदलाव दोस्तों सफारी में आया है वो है इस इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में। ये जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आप देख रहे हैं, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये जो है वो अब डिजिटल हो गया है। और डिजिटल होने की वजह से अब आप देखेंगे कि ये कंप्लीट, ये 7 इंचेस का है बाय द वे। और ये ना लेफ्ट साइड में आपको टैकोमीटर नजर आएगा, बीच में स्पीडोमीटर इतना, और पूरे में आपको कोई कहीं मोड, कहीं ऑडोमीटर, कहीं पर आपको ट्रिप मीटर, डिस्टेंस टू एम्प्टी, और राइट साइड में आपको फ्यूल गॉज और साथ ही साथ टेम्परेचर गॉज, सब जो है वो डिजिटल ही नज़र आने वाले हैं। ये बहुत अमेजिंग है दोस्तों, ये बहुत अच्छा नज़र आता है। और इसके अंदर अब G-फोर्स एक्सेलेरेटर मीटर भी जो है वो आता है, जैसे आपने होंडा सिटी में ऑफर होते हुए देखा था। यहाँ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो है रेड जो है वो इंसर्ट्स आ गए हैं। इनफैक्ट इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक भी जो है वो आ चुका है। वो पहले भी आया करता था, वो अब भी आ चुका है हैरियर के अंदर भी। और यहाँ पर आप देखेंगे वो सारी चीज़ें, तमाम चीज़ें इट रिमेन सेम। एक और चीज़ जो यहाँ अगर आप देखेंगे तो एक नया पैटर्न का जो है वो उसका डैशबोर्ड का डिस्प्ले हो गया है। दोस्तों अगर आप सीट्स देखें तो रेड जो है वो सीट्स यहाँ पर आपको देखने को नजर आएंगी और बहुत अच्छा कलर लग रहा है, एकदम प्यारा। और ये जो सीट्स हैं वो हालांकि उनका जो टेक्सचर है वो इट रिमेन सेम,
लेकिन जो कलर है वो ज़रूर चेंज हुआ है। अगेन अगर आपकी नज़र इधर जाएगी तो इलेक्ट्रिक एडजस्ट यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर वेंटिलेटेड सीट्स एंड इलेक्ट्रिक एडजस्ट के साथ में मेमोरी फंक्शंस आ गए हैं। ये नया जो है वो इंट्रोड्यूस यहाँ पर हुआ है, 3 मेमोरी फंक्शंस जो कमाल के अब फीचर्स जो हैं वो सफारी में इंट्रोड्यूस हुए हैं। दोस्तों एक चीज़ और, यहाँ पर जो है वो इलेक्ट्रिक एडजस्ट आ गए और वो इस तरफ दिए गए ताकि ड्राइवर साइड और रियर से जो है वो सब लोग यहाँ पे इस्तेमाल कर सकें, और पैसेंजर साइड ये एडजस्टमेंट आने की वजह से अब ये ज़्यादा बेहतर हो गई है। इनफैक्ट सफारी की रियर रो में अगर आप कैप्टन सीट लेते हैं तो वहाँ पर वेंटिलेटेड सीट्स भी ऑफर की जाती हैं। दोस्तों ये है इसकी सेकंड रो, और यहाँ अगर आप देखेंगे तो इट इज़ सेम, बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं है। आपको वही कैन होल्डर के साथ में यहाँ पर जो है वो आर्मरेस्ट देखने को नज़र आएगा और अच्छा खासा स्पेस मिलता है इसके सेकंड रो में, और बहुत ही अच्छी लगती है। अब ये जिस तरीके का कलर टेक्सचर दिया गया है सेकंड रो में भी, वहाँ पर भी जो है वो आपको पसंद आने वाला है। एक चीज़ और कमाल की चीज़ ये है कि अब इसके अंदर एडएस फीचर्स आ चुके हैं। कुछ कमाल के एडएस फीचर्स जैसे कि आप ऑटोनॉमस इमरजेंसी ब्रेकिंग यहाँ पर इंट्रोड्यूस हुआ है, साथ ही लेन चेंज अलर्ट्स यहाँ पर आ चुके हैं, और ट्रैफिक सिग्नल रिकॉग्निशन के साथ में बहुत सारी ऐसी फीचर्स हैं ऑल टुगेदर जो अब इसको एडएस के साथ में सिंक करती हैं, यानी कि अब ज़्यादा स्मार्ट हो गई है ये और ज़्यादा इंटेलिजेंट नज़र आएगी। इसके साथ 360 डिग्री कैमरा भी इंट्रोड्यूस हुआ है जो आप यहाँ पर ऑफ़र होते हुए देखोगे। तो ये आपको फ्रंट में ऑफ़र किया गया है, और बाकी आपको आरवीएम में भी दोनों साइड ही जो है वो कैमरा ऑफ़र कर दिया गया है। सो ये अब बहुत ही बेहतरीन पैकेज दोस्तों बन चुका है, और अब इस पैकेज के साथ में इसकी कॉस्टिंग जा रही है 22,60,000 रुपये एक्स शोरूम। हालांकि अगर हम हैरियर के बारे में बात करें तो 21,70,000 रुपये एंड नेक्सॉन 12 लाख समथिंग जो है वो एक्स शोरूम यहाँ पर कॉस्ट करती हुई नजर आएगी। आपको सफारी कैसी लगी आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। हम मिलेंगे दोस्तों एक और नई वीडियो में। अंटिल फॉर नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, टेक केयर, कीप लिविंग कार, बाइक, व्हाटएवर व्हीकल यू आर हैविंग, ड्राइव सेफ गाइस।